हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करूंगी किसकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। जी हाँ, स्कॉलरशिप के बारे में आज मैं बात करूंगी कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जिसकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी और क्या ऐसी वो कमी कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी स्कॉलरशिप नहीं आती है। तो इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए मैं आप लोग को बता देती हूँ। देखिए, अभी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप ही हो रहा है, इसलिए मैं बताना ज़रूरी समझी हूँ, क्योंकि अभी जो थर्ड फेज का आप लोग का स्कॉलरशिप का डेट बढ़ा हुआ है उसमें भी बहुत स्टूडेंट हैं जो स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप करेंगे। तो अभी जो पहले कर चुके हैं उनका तो नहीं कुछ कह सकती, लेकिन अभी जो भी स्टूडेंट हैं जो फॉर्म को फिलअप करेंगे स्कॉलरशिप का, वो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अगर इसमें कुछ वो गड़बड़ी करते हैं तो फिर उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो इसलिए जो पहले स्कॉलरशिप फिलअप कर चुके हैं उनके लिए भी वीडियो जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जो अभी स्कॉलरशिप को फॉर्म फिलअप करेंगे उनके लिए भी। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगी इंस्पायर स्कॉलरशिप की। जी हाँ, जिन लोगों की इंस्पायर स्कॉलरशिप है वो सबसे पहली बात कि अपना जो परसेंटेज है उसको जो है कि वो फिल करें, परसेंटेज सही तरीके से फिल करें, क्योंकि अगर परसेंटेज में थोड़ा सा भी आप लोग रॉन्ग कुछ करते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है। तो पहली बात ये हो गई, जितने लोगों की इंस्पायर स्कॉलरशिप है वो अपना जो है कि परसेंटेज सही तरीके से जो है कि प्रीवियस ईयर सेमेस्टर का या फिर प्रीवियस ईयर का जो है कि अपना परसेंटेज डालें। अगर 10-12 का है तो 10-12 का अपना डालें। और उसके बाद देखिए, एक और बात, अगर आपकी इनकम सर्टिफिकेट है, अगर 2 साल से पुरानी है, वो 2 साल से ज़्यादा की हो चुकी है, तो उसको चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर 3 साल 4 साल की आप लोग की इनकम सर्टिफिकेट रहेगी तो आप लोग की स्कॉलरशिप नहीं आएगी। और एक बात, इसमें इस बार जो है कि ये रूल निकला है कि जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो आपके फादर के नेम से होना चाहिए। जी हाँ, जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपके फादर के नेम से होना चाहिए, तभी आपकी स्कॉलरशिप आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो इन बातों का ध्यान रख के जो है कि अपना फॉर्म फिलअप करें स्कॉलरशिप का। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसमें हर एक चीज़ सही तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि आपका डॉक्यूमेंट से, आधार कार्ड से सारा जो है कि नेम वगैरह और एड्रेस वगैरह सारा मैच होना चाहिए। ये नहीं कि आधार कार्ड में कुछ अलग है और आपके डॉक्यूमेंट में कुछ अलग है। तो ये हुई इंस्पायर स्कॉलरशिप की बात, जितने लोग इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या फिर किए थे। ठीक, उसके बाद मैं बाकी स्कॉलरशिप की फॉर्म की बात कर लेती हूँ। तो देखिए, बाकी स्कॉलरशिप का ऐसा कौन सा कंडीशन होता है जिसमें आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है। तो देखिए, जितने भी स्कॉलरशिप हैं उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट आप लगाते हैं वो आपके पूरे राइट होने चाहिए डॉक्यूमेंट। उसके बाद जो हार्ड कॉपी, आप अगर मानते हैं आप हार्ड कॉपी निकलवा लिए, जो फॉर्म फिलअप करने के बाद निकलवाया जाता है प्रिंट आउट, अगर आप निकलवा लिए और उसको आप सबमिट नहीं किए कॉलेज में, तो इस कंडीशन में भी आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है। फिर दूसरी बात देखिए, अगर आपके कॉलेज में आप सबमिट कर दिए हैं और अगर आपके कॉलेज वाले फारवर्ड नहीं किए, क्योंकि ये प्रिंसिपल के हाथ में होता है, वो जिसका फारवर्ड करेंगी या करेंगे उन्हीं का स्कॉलरशिप आता है। तो दूसरी बात ये हो गई कि कॉलेज में अगर कॉलेज की तरफ से फारवर्ड नहीं हुआ है आपका स्कॉलरशिप, तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए, नेक्स्ट में आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है, ये मैं पहले भी आप लोग को बताई हूँ कि इनकम सर्टिफिकेट आप लोग का 3 साल से या 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें आप लोग का एक क्रमांक दिया होता है, वो हर मतलब इनकम सर्टिफिकेट में चेंज होता है। तो वो अगर पुराना होगा, भले ही वो 3 साल का आपका इनकम सर्टिफिकेट हो, लेकिन जो है कि उसको चेंज करवाते रहना चाहिए, क्योंकि उसमें जो क्रमांक संख्या दिया रहता है ऊपर, वही देखा जाता है और वही चेंज होता है। तो वो सब सही हो तो आपकी स्कॉलरशिप आएगी, वरना नहीं आएगी। फिर देखिए, अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं, अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। जी हाँ, अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है और वो जो है कि सालाना 2 लाख से अधिक का आपका इनकम है तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। फिर अगर नेक्स्ट की बात करें, और ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अभी हाल ही में जो है कि आप लोग का ये रूल निकला है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट आपके फादर के नेम से होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिए, अगर आप 2024-25 का स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है या फिर कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट, वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही होना चाहिए। जी हाँ, 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही होना चाहिए, क्योंकि अप्रैल के पहले का नहीं होता है।
ये जो है कि जितने भी ऑफिशियल वर्क है या फिर 17 मार्च अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो इसलिए आपका 1 अप्रैल 2000 अगर 2024-25 का स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं 2024 वाला, तो आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही होना चाहिए। फिर अगर नेक्स्ट की बात करें तो देखिए जो आपका बैंक अकाउंट है वो अपडेटेड होना चाहिए। जी हाँ, ऐसा आप कोई बैंक अकाउंट जो है कि नहीं दीजिएगा जो बहुत सालों से उसमें लेन देन नहीं हुआ है। तो आपका जो है कि बैंक अकाउंट जो है वो अपडेट होना चाहिए, तभी आपकी स्कॉलरशिप आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। क्योंकि छोटी मोटी गलतियों से ही स्कॉलरशिप रोक दी जाती है। वो आपका इतना जांच पड़ताल नहीं करेंगे, बस उनको जहाँ एक नुक्स मिला वहाँ आपका स्कॉलरशिप जो है कि नहीं वो करते हैं। तो अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट जो हमेशा चलता हो, अपडेट हो, वही बैंक अकाउंट अपने स्कॉलरशिप फॉर्म में फिलअप कीजिएगा। और आपके बैंक अकाउंट से जो है आपका जो भी बैंक अकाउंट है उससे आपका आधार लिंक होना चाहिए। आपका कोई भी आईडी प्रूफ है या फिर आधार कार्ड है वो आपका लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड आपका लिंक होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट से। उसके बाद आपका जो नंबर उसमें दे रहे हैं वो भी लिंक होना चाहिए आधार कार्ड से। फिर अगर नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखें तो कभी स्कॉलरशिप नहीं आती है, जो भी आप लोग का डॉक्यूमेंट है, जितना भी हाई स्कूल, इंटर या फिर ग्रेजुएशन, कोई भी अगर आप लोग का डॉक्यूमेंट है उसमें और आधार कार्ड में जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें और आधार कार्ड में आप लोग का एड्रेस और नेम वगैरह सारा सेम होना चाहिए। एड्रेस और नेम वगैरह सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं हुआ तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, मतलब आप डिप्लोमा कोर्स भी कर रहे हैं और कोई बैचलर कोर्स भी कर रहे हैं, तो अगर आप दोनों का स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप किए हैं, कोई बैचलर कोर्स भी कर रहे हैं और डिप्लोमा कोर्स भी कर रहे हैं, तो किसी एक की ही है। मान लीजिए आप दोनों का जो है कि फॉर्म फिलअप कर दिए स्कॉलरशिप का, तो दोनों का नहीं आएगा, किसी एक का स्कॉलरशिप आपका आता है। या तो बैचलर का आएगा नहीं तो डिप्लोमा का आएगा। कितने लोग ऐसे करते हैं, दो कोर्स करते रहें तो वो लोग जो है कि फॉर्म को फिलअप कर देते हैं अपने दोनों कॉलेज से। ठीक, तो ऐसे में जो है कि दोनों कोर्स के थ्रू करते हैं स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप, तो नहीं आता है। एक किसी में आएगा, या तो बैचलर वाले में नहीं तो डिप्लोमा वाले में, दोनों में आपका स्कॉलरशिप नहीं आता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, कब आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है, पहले तो अगर आप ऐसा कोर्स कर रहे हैं जो सेम हो। मान लीजिए आप जनरल बीएससी कर चुके हैं, उसके बाद आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। जनरल बीएससी करने के बाद आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो भी जो है कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है। वो तो जब आप पहले से जनरल बीएससी किए हैं उसके बाद स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करते हैं तो पहले ही ब्लैंक दिखाता है। अगर ब्लैंक नहीं भी दिखाता है, हो सकता है कि आपका हार्ड कॉपी निकल जाए, लेकिन उसके बाद भी आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है। जी हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो है कि बात है कि आपकी स्कॉलरशिप इस दशा में भी नहीं आती है। अगर आप कोई कोर्स सेम ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो या फिर सेम नहीं हो, आप जनरल बीएससी करके बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो इसमें भी आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है। तो ये कुछ ऐसा कंडीशन था जिस कंडीशन में आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है, और यही मुझे बताना था। बाकी अगर जितना भी मैं आप लोग को बताई हूँ उतने में अगर कोई दिक्कत ना हो, कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत ना हो, नेम में कोई दिक्कत ना हो और गवर्नमेंट जॉब नहीं हो, तो आपकी स्कॉलरशिप आएगी ही आएगी। अगर इन सब चीज़ों में दिक्कत हो तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो ये था आपके लिए एक छोटा सा हेल्पफुल वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।